नहीं, देखिए प्रवीण जी, वास्तविकता यह है कि मध्य प्रदेश में ये बेमेल सरकार है। ये इसे कोalition की गवर्नमेंट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आखिर सिंधिया गुट के जो लोग हैं, 14 जो लोग हैं, विधायक नहीं है, मंत्री हैं। 22 लोगों को सपोर्ट करने के बाद सपोर्ट तब होता है जब विधायक होते हैं। ये बेमेल है, मतलब अवैधानिक रूप से है, ये संवैधानिक सरकार नहीं है। और ऐसी स्थिति में आप ये बात देखिए कि आज कितने दिन हो गए, 2 तारीख से लेकर 10 तारीख तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ है। मंत्री शपथ लेता है तो वो पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में शामिल हो जाता है। ही इज एंटाइटल्ड फॉर वेजेस, सैलरी, जो भी ये सब मिलता है, वेतन भत्ते। अब जब काम ही आप नहीं कर रहे हैं तो किस बात के वेतन भत्ते के लिए हकदार हैं आप? क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से कमजोर, असहाय है, कुछ सिंधिया जी के सामने बोनस साबित हो रहा है। मैं पहले सिंधिया जी को अंडर एस्टिमेट करता था, मुझे लगता था कि शायद भाजपा में गुम जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाजपा को उन्होंने कैप्चर कर लिया है। भाजपा पर भारी हो चुके हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है। जो भाजपा के लोग कहते थे ना कि कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, आज मैं कहता हूं कि उन्होंने भाजपा को कांग्रेस युक्त कर दिया है। आज ये हालात है, इस बात की नहीं। आज से 4 दिन पहले भी ये बात हुई थी। उन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि दिल्ली से आया हूं, 1 दिन और लगेगा, वर्कआउट करूंगा। वर्कआउट होता क्या है जी? वर्कआउट होता है किसी हिसाब का करना, लेन देन करना, डिपार्टमेंट देखना, किस डिपार्टमेंट में क्या आमद है, क्या खर्चे, क्या लग रहा है क्यों हो रही देर, क्या एक्शन करना चाह रहे हैं, क्या इनका उद्देश्य क्या है? मुझे तो ऐसा लगता है हिसाब किताब नहीं हो रहा है, सेटल नहीं हो पा रहा है, बंटवारा नहीं हो पा रहा है। जो अक्सर की स्थिति होती है, ये डिपार्टमेंट आपको देंगे, इसमें आपको मिलेगा, हिसाब कर लेंगे, क्योंकि इनका आने वाला समय तो 3 महीने के बाद निश्चित है कि मंत्री कुछ नहीं रहेंगे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निश्चित से पतन है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जनता में आक्रोश है, मध्य प्रदेश के हालात बिगड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं आपके सामने है। मध्य प्रदेश हर तरह से कलंकित अवैधानिक सरकार के रूप में चल रहा है, सरकार है। और शिवराज सिंह चौहान ने कल कहा कि मैं ही सब विभागों का मंत्री हूं, फिर मंत्रिमंडल बनाया क्यों आपने? आप ही बन जाते, बात खत्म हो गई। तो मेरा ये कहना है कि अवैधानिक रूप से चल रहा है, अवैध रूप से चल रहा है, संवैधानिक नहीं है, ना मंत्रियों की संख्या है, ना विधायकों की संख्या है, ना कुछ है। ये तोड़ मरोड़ को बढ़ाई जी। मैं वही आपसे निवेदन कर रहा हूँ, रोज इस बात को बोलते हैं वर्कआउट कर रहा हूँ, आज कर रहा हूँ, तो मैं सवाल, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप विभागों के काम बांटे नहीं बांटे, लोग काम करें नहीं करें, वैसे भी गिनती के दिन है, लोगों को सिर्फ तमगे दे दिए गए हैं। आप मंत्री, आप राज्य मंत्री, आप ये, अरे भाई आप नियम कानूनों को लेकर ही नहीं चल रहे हैं, इसलिए आपको संविधान की मर्यादा का ध्यान ही नहीं है। विभाग के बिना विभाग के मंत्री भी सामने होता है, एक आध होता है, ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, एक बात मुख्यमंत्री आज पब्लिकली खुलासा कर दीजिए धनोपिया साहब, एक बात खुलासा कर दीजिए। जिस तरह की खींचतान चल रही है और ये कहा जा रहा है कि सिंधिया जी की वजह से खींचतान है, तो इतना ही आप लोगों को भी धमकाया था क्या उन्होंने जब वो आपके साथ थे तब? नहीं, धमकाया नहीं था उन्होंने, अपने पारिवारिक परंपराओं का निर्वहन किया था। उन्होंने तो बड़े प्यार से धोखा दिया था। हम लोग समझ में नहीं पाए थे हो क्या रहा है, क्योंकि उनके यहाँ परिणति यही रही है। बहुत पुराना इतिहास है उनका, अपने उन्हें मालूम है किस तरह से लोगों को काम करना है, वो जानते हैं सिंधिया जी। लेकिन इस चीज में इतना जानता हूं कि सिंधिया जी को आज नहीं तो कल पछताना पड़ेगा। और जो लोग 22 उनके साथ जो गए हैं वो कहीं के नहीं रहेंगे, उनके ऊपर वो फार्मूला लागू हो जाएगा, ना यहाँ के रहेंगे ना वहां के रहेंगे, अदर में घूमते रहेंगे। आप मान के चलिए कि 22 के 22 लोग। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। स्वागत रजनीश जी का। रजनीश जी के तरफ ही चलते हैं, क्योंकि आज का सारा भार प्रश्नों का उनके ऊपर डालना जरूरी है और मजबूरी भी है हमारी। रजनीश जी, कब होगा विभागों का बंटवारा? ये बहुत इतना बड़ा यक्ष प्रश्न बन गया है कि आप, मैं चाहूंगा कि थोड़ा जवाब दे दें आप, तो कम से कम सहूलियत हो जाए विपक्ष को भी और जनता को भी। देखिए, कानूनी, संवैधानिक, नैतिक तौर पर तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपके सामने हो सकता है। आपसे चर्चा करते करते भी आपके पास में विभागों के मंत्रियों के दृष्टि से नाम आ जाए, बहुत जल्द आ जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी रीवा का एक जो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का उपकरण है उसको समर्पित कर रहे थे देश के लिए, और उसके कारण निश्चित तौर पर देरी हुई है। और आने वाले किसी भी समय आपको विभागों के बंटवारा देखने सुनने को मिल जाएंगे। मैं अभी सुन रहा था आदरणीय धनोपिया जी को, लूट, मलाई, सौदा, खरीदी, ये सेठ कमलनाथ जी की पार्टी कैसी हो गई है? केवल इसमें धन, लूट, मलाई, केवल यही चर्चा चलती रहती है, लगातार केवल यही चर्चा है। अरे नए साथी भी जुड़े हैं, पुराने साथी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनकी योग्यता, अनुभव, रुचि, अभिरुचि, तमाम प्रकार के पक्ष देखते हुए मुख्यमंत्री जी फैसला कर रहे हैं। 2-5 दिन लेट हो जाए, लेकिन ठीक हाथों में, ठीक अनुभव की दृष्टि से, योग्यता की दृष्टि से विभाग जाए तो क्या बुराई है? जनता को गवर्नेंस चाहिए, जनता को डेवलपमेंट तेज गति से चाहिए, और वो हम नहीं, मैं एक सवाल कर रहा हूं। आपने कहा लिस्ट आने वाली, हमारी भी खबर यही है कि लिस्ट जल्दी आने वाली है, लेकिन रजनीश जी एक सवाल ले लीजिए सर, एक सवाल। ईओडब्ल्यू
एक सवाल तो ले लीजिए, लेकिन सवाल मेरा ले लीजिए, ये कांग्रेस के आरोप के अलावा मैं अपनी जिज्ञासा दर्शकों का जो मर्म है वो लेके आता हूं दिन भर इकट्ठा करके। रजनी जी सुन लीजिए, वो ये है कि 22 MLA उनके पास हैं, उनके अपने कहे जाएं तो 16, और ये जो बाकी के बराती और जुड़ गए तो 22 हो गए। वो 60-40 का रेशो क्यों मांगना चाहिए उन्हें, जबकि आपकी तो संख्या बल ज्यादा है और आप, मेरी जानकारी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो आप, तो आप मोहताज भी नहीं हो किसी एक लीडर की। देखिए, पूरा 100% भारतीय जनता पार्टी का है। कोई अब बाहर का किसी गठबंधन की सरकार नहीं है, केवल भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए 100% भाजपा है। कोई इफ एंड बट नहीं है, ना कोई रेसो है, ना किसी प्रकार का सौदा समझौता है। और मैंने कहा ना, मंत्रिमंडल का जब विभागों का बंटवारा होगा तो आप सबके सामने आ जाएगा। ये गवर्नेंस देने वाली सरकार है, डेवलपमेंट देने वाली सरकार। मैंने कहा था कि 15 साल सरकार रही, 13 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहे। लोकायुक्त, कोर्ट, ईओडब्ल्यू, ठीक है, जाना मैं हालांकि धनोपे की बात चाह रहा था, लेकिन चलेंगे। मनीष दीक्षित तीसरे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए और कई बार उनके साथ मुश्किल हो जाती है, वो कुछ तकनीकी दिक्कत आ जाती है। मनीष जी का रुख करूंगा, रजनी जी माफ कीजिए, रोक लेता हूं मैं, अभी पर्याप्त वक्त है, हम आगे चलेंगे। मनीष जी से पहला सवाल। मनीष जी, जल्दी आने वाली लिस्ट, ये तो संभावना है भी और लंबे वक्त से हो सकता है कि जो चल रहा है इंतजार वो आपसे थोड़ी देर बाद खत्म हो जाए, लेकिन ये जो चला पूरा एपिसोड, और जो मैंने सवाल रजनी जी से किया था आपसे भी करूंगा कि 22 MLA लेके आए, 16 उनके अपने, बाकी के बराती, और फिर इतना बड़ा हिस्सा लॉइन शेयर क्यों मांगना चाहिए उनको? सिंधिया जी की बात कर रहा हूं मैं। मध्य प्रदेश के इतिहास में ये अपने आप में बड़ा युवा हुआ है। 22 लोग तो हैं, बट उनका जो पूरा जो दल है वो 16 लोगों का है। अब आप देखिए 16 में से उन्होंने कितने मंत्री बना लिए, और जो ये पॉलिटिकल बार्गेनिंग चल रही है, मैं तो इसको पॉलिटिकल बार्गेनिंग इसलिए कह रहा हूँ कि हम सबको दिख रहा है। आप देखिए 3 दिन पहले जब मुख्यमंत्री दिल्ली से आए थे, उन्होंने कहा मैं वर्कआउट करूंगा, शाम को लिस्ट निकल आएगी।